बेसिकली सैलरी पर्सन जितनी ज़्यादा सफ़र करते हैं ना अपने बच्चों को पढ़ाने में, करवाने में, इस तरह से हमारा तालीमी निज़ाम किस कदर बुरा है और बच्चों को किस कदर मेंटली टॉर्चर किया जाता है। फ़ीस जो है वो शायद इस मंथ लेट हो जाए ना थोड़ी-सी। तो आपके बच्चे बैठे हुए थे 4-5 उनके सामने मुझे बात की कि तो मुझे ना गिल्टी सा फ़ील हुआ और मेरा बच्चा भी सामने बैठा हुआ था। फिर जब मैं घर वापस आई तो मैंने और आपको सारी कंडीशन पता है पाकिस्तान की एंड एवरीथिंग। हम तो कहते हैं ना बच्चों को एजुकेट करना है, बच्चों से पहले अपने आप को एजुकेट करने की ज़रूरत है। क्या है बच्चों के पेरेंट्स के साथ कैसे पेश आना है। इसी तरह से कुछ उसके बाद अम्मी की डेथ हो गई। फिर उसके बाद कभी अगर हम फीस पे टाइम से नहीं कर पाते थे तो और एक अलग लाइन बना दी जाती थी, एक लिस्ट बनी हुई होती थी बच्चों की, इन बच्चों की इस मंथ फी पे नहीं हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी ऑल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज का मेरा जो टॉपिक है ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात पे है, बीइंग अ पेरेंट। अब अगर आप सब पेरेंट्स हैं, आप सब मेरी बात को गौर से समझिएगा, सुनिएगा। और अगर कोई टीचर मेरी बात को सुन रही हैं, अगर कोई स्कूल के ऑनर्स मेरी बात को सुन रहे हैं, ये वीडियो हर इंसान के लिए है और ये वीडियो सुनना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली सैलरी पर्सन जितनी ज़्यादा सफ़र करते हैं ना अपने बच्चों को पढ़ाने में, करवाने में, अच्छी से अच्छी स्टडी करवाने में, वो ही जानते हैं। तो आज मैं आप सब लोगों के साथ एक छोटा-सा अपना ही इंसिडेंट शेयर करती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ बचपन की भी बातें बताती हूँ कि किस तरह से हमारा तालीमी निज़ाम किस कदर बुरा है और बच्चों को किस कदर मेंटली टॉर्चर किया जाता है और बच्चों को किस तरह से हिट किया जाता है सिर्फ़ फीसिस की वजह से। अभी आज जो है वो आई थिंक 10 या 11 डेट है और वैसे तो मैं हैदर अली की फ़ीस जल्दी ही पे कर देती हूँ उसकी टीचर को, ठीक है? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे पे इम्पैक्ट अच्छा पड़े और टीचर भी उसको अच्छे से पढ़ाए, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि हमारे यहाँ तालीम मिलती नहीं है, तालीम बिकती है। आप जितना अच्छा गुड़ डालोगे उतना ही अच्छा आपको उसका रिस्पॉन्स मिलेगा, उतना ही मीठा मिलेगा। तो ये एक तल्ख़ हकीकत है जिसको हम सबको अंडरस्टैंड करना अब पड़ेगा, ठीक है? तो मैंने उनकी टीचर से बात की मैसेज पे कि आप जो है वो फ़ीस जो है वो शायद इस मंथ लेट हो जाए ना थोड़ी-सी। तो आप देखें कि अभी शायद मैं लेट दूँ फ़ीस ना, तो थोड़ा-सा मेरे साथ आपने एडजस्ट करना है मुझे, क्योंकि आपको पता है ईद भी करीब आ रही है, फिर डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं इंसान के, ईच एंड एवरीथिंग। अभी ये बात मैंने इनके फ़ादर को नहीं बताई, अगर मैंने इनके फ़ादर को बताऊँगी तो वो मुझे बहुत गुस्सा होंगे कि तुमने फ़ीस के मामले में डिस्कशन क्यों की, मुझे कहती मैं देता और हम दे देते। लेकिन मुझे हर चीज़ का पता है, तो कुछ चीज़ों में मैं खुद भी ख़्याल रखती हूँ, केयर करती हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने उन्हें कहा कि फ़ीस आपको, मैंने हालाँकि मैसेज पे बात की उनके साथ। फिर मैं उनके पास घर गई बच्चे को लेकर और फिर उन्होंने मुझे, बच्चे बैठे हुए थे 4-5 उनके सामने मुझे बात की कि आप फ़ीस की बात कर रही हैं, फ़ीस आप लेट देंगी। एक तो पहले ही बच्चा 28 से आना स्टार्ट हुआ है और आप अब फ़ीस लेट दे रही हैं। और फिर उसके बाद जो है वो क्या है कि फिर बच्चे बैठे हुए थे, फिर वो कंपेयर करने लगी, मेरा बेटा भी बैठा हुआ था हैदर अली, और फिर वो कंपेयर करने लग गई इस बात को कि फ़ीस जो है वो आपके बच्चे की लेट आ रही है इस मंथ, हालाँकि इस मंथ जस्ट, उससे पहले मैं टाइम से दे देती हूँ, टाइमली दे देती हूँ। तो उन बच्चों के साथ मुझे वहीं पे खड़े हुए कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने कि इन बच्चों की फ़ीसेज़, इनकी मदर बहुत जल्दी फ़ीसेज़ दे देती हैं, आप फ़ीस लेट ना करें, ठीक है? तो मुझे ना गिल्टी सा फ़ील हुआ और मेरा बच्चा भी सामने बैठा हुआ था। फिर जब मैं घर वापस आई तो मैंने उनको एक बड़ा-सा टेक्स्ट किया, वॉइस नोट दिया कि अगर तो आप सैटिस्फाइड हैं, एक तो मैं आपकी मर्ज़ी की फ़ीस आपको पे कर रही हूँ और दूसरा अगर आपको कभी थोड़ी-सी लेट भी फ़ीस पे करनी पड़ जाए, सो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। वी आर सैलरी पर्सन्स, ठीक है? वी आर नॉट बिज़नेसमैन और आपको सारी कंडीशन पता है पाकिस्तान की ईच एंड एवरीथिंग। तो मैंने उनसे कहा कि सबसे पहली बात तो ये है कि आपको बच्चों के सामने, आप अगर एक टीचर हैं तो हमारे यहाँ टीचर्स को भी ज़रूरत है, उन्हें भी एजुकेट किया जाए। हम समझते हैं कि टीचर हैं तो इनके पास एजुकेशन है, ये स्कूल के ऑनर्स हैं, ये स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं तो एजुकेटेड हैं। हमारे यहाँ हर इंसान को एजुकेशन की ज़रूरत है। बच्चों से हम तो कहते हैं ना बच्चों को एजुकेट करना है, बच्चों से पहले अपने आप को एजुकेट करने की ज़रूरत है, टीचर्स को एजुकेट करने की ज़रूरत है।
स्कूल के ऑनर्स को, प्रिंसिपल को, पूरे निज़ाम को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि आप लोगों ने बच्चों के साथ कैसे पेश आना है, बच्चों के पेरेंट्स के साथ कैसे पेश आना है। इसी तरह से कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको एजुकेट करने की ज़रूरत है। हमें क्लासेस लेनी चाहिए, हमें दरअसल हम मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। तो मैंने घर आके उनको कहा कि आपने कितना रॉन्ग काम किया कि आपने बच्चों के सामने मुझे ये बात कही। एक तो मेरा बच्चा पास बैठा हुआ था, हमें लगता है कि बच्चा छोटा है, लेकिन बच्चे के लाशूर में बहुत सी बातें बैठ जाती हैं कि मेरी मदर जल्दी फ़ी नहीं पे कर पा रही। क्योंकि मुझे अपने इंसिडेंट से याद है, कभी-कभी इंसान की ज़िंदगी में अच्छे और बुरे हालात आ जाते हैं। ऐसे टाइम भी मैं ह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत-बहुत अच्छा टाइम भी देखा। मेरे अब्बू काफ़ी टाइम जो है वो आउट ऑफ कंट्री रहे, फिर उसके बाद अम्मी की डेथ हो गई। फिर उसके बाद हमने जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र किया, बहुत सी चीज़ों में फाइनेंशियली भी सफ़र किया, बहुत से प्रॉब्लम्स आए, ठीक है? देखिए ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आना ये एक हकीकत है, ठीक है? अच्छा और बुरा टाइम हर किसी इंसान के साथ आता है। ठीक है? और अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म के हालात में अल्लाह ताला का लाख-लाख शुक्र है। तो मुझे याद है कि जब हमारे पास फ़ीस नहीं, हम जब असेंबली में खड़े हुए होते थे, एक तो हमें स्टिक्स पड़ती थी कभी-कभी, और कभी अगर हम फ़ीस पे टाइम से नहीं कर पाते थे तो और एक अलग लाइन बना दी जाती थी, एक लिस्ट बनी हुई होती थी बच्चों की, इन-इन बच्चों की इस मंथ फ़ी पे नहीं हुई और इन बच्चों को जो है वो हम आप साइड पे खड़ा कर दें। उनको स्टिक्स अलग से पड़ती थी और उनमें 1-2 बार मैं भी खड़ी हुई, ठीक है, ज़्यादातर टाइम तो नहीं, 1-2 बार मेरी लेट फ़ीस जब मैं खड़ी हुई तो मुझे बहुत फ़ील हुआ गिल्टी कि यार ये क्या हो रहा है? मुझे लगता था कि मैं कोई मुजरिम हूँ। और क्या उन माँ-बाप का दिल करता है कि उनके माँ-बाप उनके बच्चे इस तरह से जो है वो खड़े हों लाइन में साइड पे। किसी न किसी के साथ कोई न कोई प्रॉब्लम तो रहता ही होगा, कोई फाइनेंशियल इश्यू रहता होगा, कुछ न कुछ इश्यू रहता होगा और पेरेंट्स ये भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा एजुकेशन सिस्टम में रह के अच्छा स्टडी करें, लेकिन जब बच्चों पे इस तरह से बर्डन्स डाले जाते हैं, फिर जब उनको क्लासेस में जाके इवन दैट फिर एग्ज़ाम्स के टाइम पे भी क्या होता है था कि भी खड़े कर दिया जाता था कि जिन-जिन बच्चों की फीसेस अभी तक पे नहीं हुई, एक्सपेंडिचर्स अभी तक पे नहीं हुए, उन बच्चों को खड़ा कर दिया जाता था कि उनके घर कॉल्स की जाती थी। फिर कहा जाता था कि आप लोगों को तब तक एग्ज़ामिनेशन हॉल में नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक आपकी फ़ी पे नहीं होती। तो किस कदर मेंटली टॉर्चर किया जाता है। यही अगर हम अपना एजुकेशन सिस्टम अच्छा बना के पेरेंट्स के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करें तो हम बहुत सी चीज़ें अच्छी कर सकते हैं। बेसिकली हम अपने बच्चों को खुद ही ज़लील कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को खुद ही मेंटली डिप्रेशन में डाल रहे हैं, अपने बच्चों को खुद ही मेंटली डिप्रेस्ड कर रहे हैं, ज़हनी तौर पर बीमार कर रहे हैं। बस मुझे फ़ील हुआ तो मैंने सोचा कि मैं इस पे भी वीडियो बनाऊँ। तो हमें चाहिए कि हम इस मामले में अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर आप टीचर्स की कभी कुछ इसी तरह से मैं पेरेंट्स की भी बात करूँगी कुछ क्योंकि मैं खुद भी टीचर रह चुकी हूँ, क्योंकि मुझे इन चीज़ों के भी एक्सपीरियंसेस हैं। इसी तरह से कुछ पेरेंट्स हैं उन्हें अगर टीचर से कोई शिकायत है, बच्चे ने घर जाके कोई शिकायत कर दी तो वो पेरेंट्स स्कूल में जाके टीचर्स को डाँटना शुरू कर देते हैं, कहना शुरू कर देते हैं अपने बच्चे के सामने ही, आपने मेरे बच्चे को ऐसे क्यों कहा, आपने मेरे बच्चे को वैसे क्यों कहा, जबकि ये बातें बिल्कुल रॉन्ग है। अपने बच्चों के सामने इन मामलात पे डिस्कशंस नहीं करनी चाहिए। चाहे वो पेरेंट्स की साइड की हो, चाहे वो टीचर्स की साइड की हो। तो ये बात बहुत ज़रूरी है, पहले आप बात करें क्योंकि कहते हैं कि पेरेंट्स, टीचर और मदर और बच्चा ये ट्रायंगल होते हैं, ठीक है? जब तक ये ट्रायंगल कंप्लीट नहीं होगी, तब तक मिशन कंप्लीट नहीं होगा। तो बस आज की वीडियो में यही अवेयरनेस देना चाह रही थी कि कभी भी आपके अपने बच्चे के सामने इस किस्म की चीज़ें डिस्कस ना करें। बच्चों के माइंड बहुत छोटे होते हैं, बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे बच्चे नहीं सुन रहे, नहीं समझ रहे, लेकिन हमारे बच्चे हर बात को समझ रहे होते हैं, हर बात को सुन रहे होते हैं। तो काइंडली ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर कोई स्कूल सिस्टम, कोई टीचर मेरी बात सुन रहा है, तो काइंडली इस मामले में आप लोग मदर्स के साथ जो है वो खुद कम्युनिकेट करें, बजाए इसके कि आप बच्चों के सामने मदर्स को भी ज़लील करें और बच्चों को भी ज़लील करें। बस मेरी आज की यही वीडियो थी। मैं परेशान थी थोड़ी-सी, मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ इस चीज़ को। और हर पेरेंट्स चाहता है कि अपने बच्चे को कम पैसों में अच्छी तालीम दिलवाए और मेरे माँ-बाप की भी यही ख़्वाहिश थी, मेरी भी यही ख़्वाहिश है और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्ट्रगल कर रही हूँ अपने बेटे पे। और बस दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर। और हाँ, जाते-जाते जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी काइंडली कर दिया करें। और अल्लाह हाफ़िज़।